बॉडी लैंग्वेज के लास्ट टाइम, एक आपने बता ही दिया ऑलरेडी कि पोस्चर यानी बैठने का और खड़े होने का सही तरीका। तो सर ने यहाँ बता ही दिया कि जैसे आप खड़े होते हैं स्ट्रेट खड़े होना चाहिए आपको, स्ट्रेट विद योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहता है, आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे स्ट्रेट रहती है, तो पता चलता है कि दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एनर्जी है। दूसरा हमने पोस्चर से रिलेटेड डिस्कस किया था बैठने का सही तरीका। तो जितने भी लोग पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं क्विक रिवीजन ले रही हूँ, पॉइंटर्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप बैठे, जैसे कि सर ने बताया कि पूरी सीट ऑक्यूपाई करके बैठना चाहिए। जब आप पूरी सीट ऑक्यूपाई करके बैठते हैं तो आपका अगेन जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट, तो रीढ़ की हड्डी भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके शोल्डर्स भी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे करके। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो बार बार अपने आप को याद दिलाइए। हम अगले 3-4 महीने में फिर से वापस आएंगे, तब फिर हम फिर से इस चीज को डिस्कस करेंगे। और आज की भी एक्टिविटीज, जैसा कि आपने कहा ना कि सेकेंड हाफ में एक्टिविटीज हुई थी, आज भी हम एक नहीं, हम एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल सब लंच के बाद अपनी एनर्जी लेवल्स हाई रखिएगा, क्योंकि सबको एक्टिविटी करनी है, ऑल ऑफ यू। और वो बिल्कुल फन एक्टिविटीज रहेंगी, उस लर्निंग, उस फन के साथ आप लर्न करोगे बहुत सारी चीजें आप लोग लर्न करोगे। सो कमिंग बैक टू द पोस्चर, आपकी शोल्डर्स जो है वो स्ट्रेट रहने चाहिए। देखिए, अगर आपके थोड़े ऐसे रहते हैं तो कोशिश करके उसको इस तरीके से स्ट्रेट रखिए जी, इस तरीके से स्ट्रेट रखिए और बार बार रिमाइंड कराइए अपने आप को। ये पोस्चर की बात हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जेस्चर्स, आपके हाथों के मूवमेंट्स, कि आपके हाथ के मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए। इस तरीके से फोल्ड नहीं रहने चाहिए, जैसे इस तरीके से बैठ जाते हैं ना आराम से, तो ये एक अटेंटिव पोस्चर नहीं है। इसके बारे में बात हुई थी। जब भी आप किसी से बात करें तो आपके ओपन हैंड जेस्चर्स होने चाहिए, हाथ खुले हुए होने चाहिए, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओपन माइंडेडनेस। ये ओपन माइंडेडनेस रिफ्लेक्ट करता है। जब आप क्लोज हैंड जेस्चर्स रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपका दिमाग भी क्लोज है, आपका माइंड भी है जो वो क्लोज है। तो मैंने आपको हर जेस्चर के पीछे मैंने आपको बताया था कि जो भी आप जेस्चर, जैसे आप बैठे हैं, जैसे आपने हाथ रखे हुए हैं, है ना, जिस तरीके से आप हाथ रख रहे हैं, जैसे भी आप इस तरीके से हाथ रख रहे हैं, हर एक जेस्चर का एक रिफ्लेक्शन, एक मीनिंग है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, आपके बॉडी जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी की जो लैंग्वेज होती है, तभी इसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। बॉडी की जो लैंग्वेज होती है वो सब आपके बारे में बताती है। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जब आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। अगर आप लंबे समय तक साथ में हैं तो जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी फैकल्टी से यहाँ पर आके मिले होंगे, आपने दिमाग में उनके बारे में एक इंप्रेशन बनाया होगा, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ महीनों में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, वो इंप्रेशन चेंज होता है ना। आप पर्सन को जानने लगते हैं, उनको पहचानने लगते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपका उनसे डिस्कशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो दैट इंप्रेशन चेंजेस। बट फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ लास्ट इंप्रेशन होता है? व्हेन यू मीट पर्सन फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? योर बॉडी लैंग्वेज एंड द वे यू कैरी योर कॉन्फिडेंस, योर ऑरा, योर वाइब्रेशंस, योर ग्रूमिंग, किस तरह से आपने अपने आप को ड्रेस किया, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो हैंड जेस्चर से आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा इस तरीके से करके बात कर रहे हैं तो आपके पास में पर्सन खड़ा है, ही और शी माइट गेट अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो आपको अपने बाउंड्री में रहना चाहिए, हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये हैंड जेस्चर्स हो गया। थर्ड पॉइंट जो आपने याद दिलाया, आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी की तरफ देखें, उनकी तरफ देख के बात करें। द स्पीकर, भले आपके सामने 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, जितने भी लोग हैं, आप ग्रुप में जनरली खड़े होकर के ब्रेक पे बात करते होंगे फैकल्टी मेंबर से, स्टूडेंट से, तो उनकी तरफ देख के बात करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कि उनकी तरफ देख के बात करें, तभी पता चलेगा कि यस, वो आपसे बात करने में, आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम। अगर मैं अभी आप लोगों की तरफ देख के ना बात करके, इधर ऐसे देख के बात करूं, इस तरीके से करूं, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इग्नोर की फीलिंग आएगी, ये तो मैडम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है, राइट। तो अगर आप स्टूडेंट्स की तरफ देख के बात नहीं करेंगे, आपने उनको लगा कि यू नो ये तो इस लायक ही नहीं, तो क्या पढ़ाना चाहेगा, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, जब आप उनकी तरफ देखते हैं, तो दे रियली फील कि यस, फैकल्टी मेंबर हमको बहुत मेहनत से, ध्यान से, इतने ज्यादा इंटरेस्ट लेके, इतने
इतने हार्ड वर्क से पढ़ा रहे हैं तो हमें भी अपनी तरफ से उनको इनपुट्स देनी चाहिए, अपनी तरफ से उनको अपनी भी मेहनत उनको दिखानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी लागू होता है, सीनियर्स के ऊपर भी लागू होता है। जब आप लिसनर्स हैं, जैसे अभी आप लोग लिसनर्स, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपसे बहुत सारे बीच में छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछें ताकि आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहे, ताकि ये टू वे कम्युनिकेशन रहे। कम्युनिकेशन शुड बी टू वे। लेकिन जैसे जब भी आप लिसनिंग उसमें है, ऑडियंस है, तो आप सभी लोग मेरी तरफ देख ही रहे हैं, स्पीकर की तरफ देख रहे हैं, तो दिस शुड बी दी करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप मेरी तरफ नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या मे बी बोर हो रहे हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो आई कांटेक्ट का दिस रूल इज वेरी वेरी क्रूशियल कि जब भी आप ऑडियंस हैं, लिसनर्स हैं, स्पीकर की तरफ देखिए, जब आप स्पीकर हैं तो लिसनर्स की तरफ देखिए। फिर आपकी बात आ रही है फिर आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस की। तो अभी जैसा आपने बताया है कि जब भी किसी से मिलें, फर्स्ट टाइम मिलें, गुड मॉर्निंग करें, एक स्माइल के साथ करें और गुड मॉर्निंग करें। तो एक बार सब स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। स्माइल के साथ। सब लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भले भी मत कहिए, लेकिन एक बार सब स्माइल कर दीजिए सब लोग, क्योंकि सब लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं। एक बार हाँ मैं सबको चेक कर लूं, रीचेक। स्माइल करना है। देखिए कितनी मुश्किल से स्माइल आ पा रही है चेहरे पे, इतना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। देखिए स्माइल रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिविटी, इट रिफ्लेक्ट्स एंथुसियाज्म। आप किसी से स्माइल करके मिलेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपसे स्माइल करके मिलेगा, और जब आपकी तरफ कोई स्माइल करके दिखता है आपको भी अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उबासी आ रही है तो थोड़ा ऐसे उबासी लीजिए। हमने ये भी बताया होगा लास्ट टाइम कि पता नहीं चलना चाहिए स्पीकर को, लेकिन फिर भी आप लोग पता चलने दे रहे हैं। तो स्माइल जब आपको लगता है कि लोग आपकी तरफ देख के स्माइल करें तो आपको भी स्माइल करना चाहिए, बहुत ध्यान। और पांचवा पॉइंट क्या था वो अभी तक किसी ने भी नहीं बोला, पोस्चर। हाँ बिल्कुल बात कर ली हमने, हैंड जेस्चर्स की बात कर ली, आई कांटेक्ट की बात कर ली, स्माइल तो फेशियल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। पांचवा बॉडी लैंग्वेज का पॉइंट क्या था? कॉन्फिडेंस तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकेगा। अगर आप ऐसे खड़े होंगे, देखिए इस तरह से खड़े होंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेट हैं, है ना, आपके जब शोल्डर स्ट्रेट है, आपका बैकबोन स्ट्रेट है, इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस। जब आप इस तरीके से ओपन हैंड जेस्चर्स करके बात करते हैं एनर्जी से, तो दिस इज कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस निकलता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी लैंग्वेज का कौन सा एक पांचवा पॉइंट रह गया है जो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता? ये बात हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस की थी कि इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट यू से। व्हाट मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, एंड कैसे बोला, हाउ नॉन वर्बल। हाउ मतलब टोन की बात की थी हमने, लहजा, तरीका कि किस लहजे में बात की। तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। सार्कास्टिक यानी व्यंग्यात्मक नहीं होनी चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट इट, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेकर के डिस्कस किया था कि आपकी जो टोन है वो सार्कास्टिक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक। मतलब देखिए जब आप व्यंग्यात्मक लहजे में किसी से बात करते हैं तो आप सामने वाले पर्सन को डाउन फील करा रहे हैं, है ना। तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपसे व्यंग्य तरीके से बात करे। वैसे ही आप भी अगर किसी से पॉजिटिव टोन में बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन उसको रिसीव करेगा। अब जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया होगा आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज में, आज भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक रूम में एंटर करूँ आप लोगों के सामने, और मैं आप लोगों को आते साथ ही बिल्कुल शुरुआत ही बॉडी लैंग्वेज के सेशन की ऐसे करूँ कि किस तरीके से बैठे हुए हैं आप लोग, कोई तरीका होता है बैठने का, तो आप लोग कैसा फील करेंगे? डाउन फील करेंगे। और उसके बाद भले ही मैं आपको कितने भी अच्छे पॉइंटर्स बताऊं, आपका माइंड उसको रिसीव करने के लिए उतना ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी फीडबैक हो चुका है ना, डिमीन लग चुका है। सो व्हेन यू स्पीक समवन इन अ पॉजिटिव टोन, जब आप पॉजिटिव टोन में बात करते हैं तो सामने वाला पर्सन उसको रिसीव करता है। तो लास्ट सेशन में हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में ये बात की थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंटर्स थे, आई एम श्योर हमने वो भी डिस्कस किए होंगे। हम फटाफट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है वर्बल मतलब वर्ड्स के थ्रू।
अगर आप चाहे तो बुलेट पॉइंट्स पे 10 पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं। 10 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स बस नोट कर लीजिए आप लोग, तो बाद में आप इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप लोग यही सारा आपको डेली यही सारा सब कुछ करना है। जब आप सेशंस लेंगे, लेक्चर्स लेंगे स्टूडेंट्स के सामने, तो ये सारी चीजें आपको काम है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज कंटेंट। कंटेंट बिल्कुल सही, कंटेंट मतलब व्हाट टू स्पीक, तो इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। वो लोग आई एम श्योर कि जब आप लोग जो लेक्चर्स लेते होंगे वो आप सारा प्रिपेयर करके ही लेते होंगे, और आप लोग इतने अनुभवी काफी लोग हो चुके होंगे कि अब आपको एक पूरी बहुत डिटेल प्रिपरेशन की नहीं, लेकिन बस थोड़े बहुत रिवीजन की या एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती होगी। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जो भी आप किसी से भी बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, उसके अंदर आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट Comfort. Comfort. Comfort and connect. कनेक्ट। थर्ड पॉइंट Comfort इज and कनेक्शन। कनेक्शन, जब भी आप किसी से बात करें, कम्युनिकेशन, मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन बता रही हूँ, तो कनेक्ट करने की कोशिश करें अपने ऑडियंस से। एकदम सिर्फ न्यूट्रल जनरल बातें मत करें, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी बात बेहतर तरीके से सुनेंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट Concise. कंसाइज, विल कम टू इट। कंसाइज, कंसाइज मतलब शॉर्ट में, अपनी बात बहुत डिटेल में मत बोले, इतना डिटेल में मत बोले कि सामने वाला पर्सन बोर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट विल बी प्रिसाइज, जैसे मैंने कंसाइज बोला शॉर्ट में, प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, बिल्कुल मुद्दे की बात करें अपन। टू द पॉइंट मतलब मुद्दे की बात, उसको घुमा फिरा के नहीं बोले कि पहले दूसरी कहानी सुनाई फिर दूसरी कहानी सुनाई, अब ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट, मुद्दे की बात, टू द पॉइंट। छठवां पॉइंट होगा इसमें, सिक्स्थ वुड बी Common factor. कॉमन फैक्टर, हम लोग कनेक्ट में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लैरिटी, कर्टसी, क्लैरिटी। कर्टसी पहले डिस्कस कर लेते हैं। कर्टसी आपकी जो टोन है, आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो बात है, उसमें एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। किसी भी पर्सन को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट वुड बी क्लैरिटी ऑफ स्पीच। क्लैरिटी, क्लियर बात करें। क्लैरिटी, दो तरीके की क्लैरिटी की बात करेंगे अपन यहाँ पर, दो तरीके की क्लैरिटी। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड सेकंड इज क्लैरिटी ऑफ स्पीच। मतलब जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट मतलब जो भी विचार है, आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आप समझाने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, या किसी भी मुद्दे पे आप बात करने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, कलीग से, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ स्पीच, मतलब आपका प्रोनंसिएशन, उच्चारण, इट शुड बी क्लियर। आपकी वॉइस, आपकी ऑडिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, Interesting. यस, आपका जो भी बातचीत है कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ एग्जाम्पल जरूर इंक्लूड करें, कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, एक्टिविटीज करें, जैसे कि हम लंच के बाद बहुत अच्छी एक्टिविटीज करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर ये एक्टिविटीज आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इसको कंडक्ट करवाएंगे, उनके अंदर भी एक टीम बिल्डिंग की जो है टीम स्पिरिट की भावना आएगी, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लव इट। तो आपकी जितने भी जो आप बात कर रहे हैं, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड नॉट बी बोरिंग। एंड लास्ट इज Listening. हाँ, वो एक और हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन। देखिए ईसीजी होता है, ईसीजी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, जैसे एग्जांपल आई एम श्योर आप लोगों को याद रहेगा। ईसीजी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, यस, ऐसे स्पाइक्स होते हैं ऊपर नीचे, वैसे ही आपकी वॉइस में एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा ध्यान से मैं कैसे बोल रही हूँ, कि आपकी वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, आपका प्रोनंसिएशन क्लियर होना चाहिए, आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। अभी मैं कैसे बात कर रही हूँ, राइट, तो उसमें क्या होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब कहाँ थोड़ा जोर से बोलना है, कहाँ थोड़ा धीरे बोलना है, कहाँ पॉज लेना है। पॉज मतलब कहाँ रुके, फुल स्टॉप है तो विराम आता है, विराम चिन्ह आता है तो विराम लेना है, और ऑडियंस की तरफ देखना है ताकि इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो
तो इसको हम बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये भी जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो ध्यान रखिए कि आपके प्रेजेंटेशन में फ्लैट नहीं होना चाहिए। कहीं आप बहुत जोर से बोलिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, और कहीं आप थोड़ा स्लो बोलिए एंड देखिए, पॉज लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन, ये बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीवन? एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बोलते जाएं। हाँ जी, टू वे तो लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान से तो आपके अंदर पता ही नहीं चलेगा आपको कि मुझे आगे से फिर रिप्लाई क्या करना है। और लिसनिंग भी कैसी होनी चाहिए, जस्ट इसलिए नहीं कि सिर्फ रिप्लाई करना है, इसलिए भी होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन की बात को समझ सकें, अंडरस्टैंड। तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन स्किल्स हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमने दो तरीके का कम्युनिकेशन डिस्कस किया था। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब थ्रू वर्ड्स के थ्रू, जिसके 10 पॉइंटर्स मैंने अभी आपको बताए, 10 या 11 हो गए हैं। और हमने नॉन वर्बल मतलब जो वर्ड्स के अलावा रिफ्लेक्ट होते हैं, कॉमनली नोन एज बॉडी लैंग्वेज, तो वो हमने डिस्कस किए थे। और हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी प्रेजेंटेशन की, कि आप डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर से उसके बारे में, उसकी स्ट्रेंथ, और यहाँ आकर के प्रेजेंट कीजिए। तो वो आप सब लोगों ने बहुत उत्साह से किया था। तो ये हमारा रीकैप था लास्ट सेशन का। जो भी कैंडिडेट्स लास्ट सेशन में नहीं थे, अगर वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कोई पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फिर टीम की तरफ आएंगे। कोई भी पॉइंट, जैसे कुछ नए लोग हैं, कोई पॉइंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी चीज जो अभी मैंने डिस्कस की, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस की, फटाफट हमने बस सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग भी सामने से क्वेश्चंस करें। कोई चीज पूछना चाहते हैं आप लोग, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, टीम तो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कोई भी जिस आप कुछ पूछना चाहते हो, एनीवन? बिल्कुल कुछ नहीं पूछना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं टीम की तरफ। TEAM, एक टीम का फुल फॉर्म यहाँ लिखा ही हुआ है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आप लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारे कोटेशंस ऑलरेडी सुने हुए होंगे कि अगर आपको जल्दी चलना है, फास्ट, इफ यू वांट टू रीच फास्ट, ट्रैवल अलोन। कहीं आपको अकेले जाना है, आपकी बाइक उठाई, अपनी कार उठाई और सीधे आप यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से जैसे हाजीपुर गए हैं, पटना गए हैं, ठीक है ना, 40 किलोमीटर, आप बिल्कुल बढ़िया मेरे ख्याल से आधे घंटे में पहुंच जाए, राइट? इफ यू वांट टू ट्रैवल, इफ यू वांट टू रीच फास्ट, जल्दी पहुंचना है, तो आप अकेले निकल जाइए। लेकिन इफ यू वांट टू ट्रैवल टिल फार, अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, आगे जाना है, आपका विजन दूर तक का है, तो देन ट्रैवल टुगेदर। इफ यू रियली वांट टू, मैं इसमें अपना एक पॉइंट आपको ऐड कर दूंगी, इफ यू रियली वांट टू एंजॉय योर जर्नी, जो आप साथ में अपनी जर्नी है, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो डू इट टुगेदर, साथ में कीजिए। जैसे मैं इसको अभी आपके कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से ही कोरिलेट कर देती हूँ, मुझे एकदम से क्लिक किया आप लोगों से बात करते करते। आप सबको जैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आपको आई एम श्योर ये लास्ट क्लास में ये टिप दिया ही होगा कि आप क्या कीजिए, अपने साथी को बोल दीजिए कि जब भी आप गलत बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं वो आपको रिमाइंड कराए, या एक इस तरीके से बैक पे आपके स्लैप करे, या आपको बोले कि आप गलत बॉडी लैंग्वेज में बैठे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, समोसा पार्टी देनी पड़ेगी, शायद कैंटीन में, ऐसा कुछ शायद मैंने आप लोगों को कहा होगा, क्योंकि जनरली मैं एग्जांपल देती हूँ। नहीं देते हैं, फिर आप पहले से डील कर लीजिएगा ना, पहले से डील कर लीजिएगा कि हम आपको करेक्ट करेंगे, और अगर आपने सुधार नहीं किया, आपने गलत किया, तो आपको एक समोसा पार्टी देनी पड़ेगी, पहले से डील करा कर 2-4 विटनेस के सामने।
तो क्या होगा कि आप एक साथ 4-5 लोग, जो आप लोग की टीम होगी, जो आप लोग का ग्रुप होगा, साथ में 5 लोग 10 लोग एक साथ आप लोग ग्रो करोगे। और साथ में जो मैंने अभी आपसे कहा, ये जो आपकी जर्नी है सेल्फ ग्रोथ की, वो कैसी हो जाएगी? इंटरेस्टिंग हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी किसी को समोसे की पार्टी देनी पड़ेगी, कभी कभी किसी को एक थप्पड़ पड़ जाया करेगा अपने साथी के द्वारा कि देखो तुम ठीक से नहीं बैठे हो, स्ट्रेट नहीं बैठे हो, शोल्डर स्ट्रेट नहीं है। एक बार सब लोग फिर थोड़ा सा, और अभी ना थोड़ा 100% से एनर्जी लेवल थोड़ा 75% होगी, एक बार थोड़ा सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, शोल्डर स्ट्रेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो थोड़ा सा खिसक गए हैं बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, एक बार सब लोग खड़े हो जाते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं है ना? हाँ, ऐसे आप ये मत सोचिएगा कि हम स्टूडेंट्स को खड़ा करवा देते हैं तो मतलब ये पनिशमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट सो दैट आपकी बॉडी में आपकी जो एक एनर्जी है वो ऐसे एनर्जी के चैनलाइजेशन हो जाए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, जो बैठे बैठे आप स्ट्रेच कर रहे हो, आप चाहो तो आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो। और बिल्कुल कुछ लोग चाहें तो बासी भी ले सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हो, सारे मूवमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ड्रीम से स्ट्रेंथ मिलने के लिए। ओके, क्योंकि एक साथ सब लोग मिलकर काम करते हैं तो स्ट्रेंथ आती है। बहुत बढ़िया, और बताइए। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए और साथ में मतलब गुड स्किल भी होना चाहिए। कौन सी स्किल होनी चाहिए? जैसे बात करने का तरीका हाँ, हो, कम्युनिकेशन हो गया जी। और जैसे हम कहीं टीम के द्वारा कहीं अगर बैठे हुए हैं कोई मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे बैठने का तरीका हो गया, ये सब पॉजिटिव टोटल। टीम से क्या समझते हो, क्या होती है टीम? आपने तो बताया कैसे होना चाहिए। और एक टीम के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी सोच के साथ सामूहिक कार्य किया गया, सामूहिक कार्य अच्छी सोच के साथ किया गया सामूहिक कार्य टीम का मतलब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के एक बार ताली बजाइए। टीम वाई होना चाहिए। देखिए, रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस बात को बिलीव करते हैं कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनली 40% ऑफ द जो पीपल हैं दे अग्री या दे टेक एफर्ट्स इन डूइंग समथिंग फॉर टीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब इस बात के लिए ग्रेटफुल होइए कि such kind of sessions are being organized for you people. इस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीम आ रही है, बिकॉज नॉट एवरी यूनिवर्सिटी टेक्स सच काइंड ऑफ एफर्ट्स एंड पे। अब हम आते हैं व्हाट इज टीम बिल्डिंग। देखिए, सारे इंडिविजुअल्स की जो लिखा हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत कीजिए, जो हम बात कर रहे हैं इस पर फोकस कीजिए। देखिए, इंडिविजुअल सब कंट्रीब्यूट करते हैं। एक क्लास में एक सेमेस्टर में आई एम श्योर 8-10 फैकल्टी मेंबर्स जाते होंगे, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने। अगर वो सब अलग अलग तरीके से, ठीक है, वो लोग अपना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इंडिविजुअली वो लोग सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपस में इंटररिलेटेड रहती होंगी, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट, कुछ सेशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बच्चों का प्लेसमेंट है, वो तो कॉमन कलेक्टिव गोल है। तो उसके लिए अगर आप लोग सब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं, अगर वो लोग आप लोग आपस में डिस्कस करके कि हफ्ते में एक बार मैं अपने लेक्चर में बच्चों को मौका दूंगी कि वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कुछ बात करें, लेकिन कुछ टॉपिक्स दे दिए, दूसरे हफ्ते किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर ने दे दिए, तो हर हफ्ते वहाँ पे बच्चों को एक मौका मिल रहा है। दिस इज टीम एफर्ट। इस तरीके से टीम एफर्ट करेगी। नाउ 4 थिंग्स, गोल्स जो मैंने भी बात करी, कॉमन गोल, 4 चीजें हैं गोल टीम के लिए। एक कॉमन गोल जैसे हमने भी बात करी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप सबका कॉमन गोल है कि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, और सिंस वो वोकेशनल कोर्स में है, प्रोफेशनल कोर्स में है, इंजीनियरिंग में है, तो उनका अच्छा प्लेसमेंट हो। तो ये आप लोगों का कॉमन गोल हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा है, आप लोगों के आस खुद की इंटरनल रिलेशनशिप। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप लोग टुगेदर साथ में टीम में काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग के अंदर अगर वो फीलिंग, जैसे सर ने कहा था ना, सामूहिक भावना, आप में से किसी ने कहा था पॉजिटिव एनर्जी, तो अगर ये नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं है, तो आप लोग आपके अंदर टीम स्पिरिट की भावना नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग टीम मेंबर्स एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन।
आपका गोल कॉमन है, आपके अंदर रिलेशनशिप आप लोगों की अच्छी है, तो उसमें आपके गोल में क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन। ये जो चीजें हैं, कंफ्यूजन की बात है, ये जनरली आप लोगों की जैसे टीचिंग प्रोफेशन है उसमें उतना नहीं होता, मैनेजमेंट में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि मैनेजमेंट में छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं। मुझे लगता है टीम में यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स में एक मेन जो इम्पोर्टेंट रहता है, हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, राइट, उनको कैसे इम्पार्ट करना है एजुकेशन, और उनकी जो भी एक्टिविटीज है उसको कैसे मैनेज करना, उनका ग्रोथ डेवलपमेंट एक मेजर यही रहता है। तो इसमें एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइंडिंग सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, लेकिन आप लोग सब जब मिलके एक साथ उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज टीम स्पिरिट, वो कहलाती है रियल में टीम स्पिरिट। आप सब इस बात से एग्री करते हैं कि चारों पॉइंटर सबको क्लियर है आप लोगों को? और कुछ आप, क्योंकि इसमें से 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो? चलिए, क्या बताइए, बोलिए। मैम, एक इंडिविजुअल किसी का जैसे लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये भी हमने बात की टीम की, लीड करे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात की हमने टीम की। अभी टीम कैसे बनानी है वो काम किसका रहता है, मैनेजर का, लीडर का, तो उसके ऊपर बात करेंगे, अभी उसके ऊपर आगे फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग। अब ये हम यहाँ पर 10 एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे टीम के, और उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से, जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज हैं। आप लोग सब बॉलीवुड की मूवीज देखते हो, राइट? इसीलिए मैंने 10 बॉलीवुड की मूवीज ली हैं, सेलेक्ट करी हैं, जो हर एडवांटेज को डिपिक्ट करेंगे, और आप उसको बहुत इजीली आप लोग उससे कोरिलेट कर पाओगे, और आप लोग खुद भी बताओगे मुझे कि हाँ ये वाला जो मूवी है, हो सकता है मैंने एक मूवी ली हो यहाँ पे, तो आप लोग मुझे दूसरी मूवी का नाम बताओगे, मैडम ये मूवी भी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर फिट बैठती है। तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, और आप ये मूवीज अपने स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हो, क्योंकि खाली टीम के ऊपर बेस्ड मूवी नहीं है ये मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था कि आप लोग बुक पढ़िए, तब मैंने आप लोगों को कही थी एक बुक, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स मतलब जिसमें छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, टाइनी हैबिट्स हैं, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाती है। छोटी हैबिट्स, बड़ा चेंज। अभी जब हम रास्ते में मैं आ रही थी, तो मैंने एक बुक पढ़ रही हूँ, एल्केमिस्ट, बहुत कॉमन बुक है, बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, द पावर ऑफ, नाम है बुक का एल्केमिस्ट, और अच्छा पॉल कोएल्हो, या ऑथर का नाम बता रहे हैं। तो इट टॉक्स अबाउट फुलफिलिंग योर ड्रीम। आप लोग बहुत इजीली ये बुक 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसकी लैंग्वेज भी टफ नहीं है, और बहुत मोटी बुक नहीं है। लेकिन ये क्यों कह रही हूँ आपको बुक पढ़ने के लिए, सो दैट आप अपने स्टूडेंट्स को बोलिए पढ़ने के लिए। जब तक आपने खुद नहीं पढ़ी होगी, आप अपने स्टूडेंट्स को उस कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकते। कन्विक्शन शुड बी देयर। एक आपके अंदर अगर वो एक फीलिंग होगी कि हाँ मैंने भी पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग के बहुत काम किए, आप भी पढ़िए, तो वो पढ़िए उसको। और जहाँ तक हम लोग पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, एवरग्रीन बेस्ट सेलर है, हो सकता है मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। जैसे ग्रंथ होता है ना, धर्म ग्रंथ, महाग्रंथ, महाभारत है, वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ये जो है वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये भी बहुत छोटी सी बुक है, इसको आप लगभग, अगर इसका एक चैप्टर रोज पढ़ेंगे, एक चैप्टर है जिसमें एक चैप्टर में बात की गई है स्माइल की, कि जब आप किसी से मिले तो स्माइल करें, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा इसमें एक बताया हुआ है कि जब भी आप किसी से मिले, कोई फर्स्ट टाइम किसी से मिले, उनसे उनका नाम जब आपने पूछा है, ठीक है, तो बीच बीच में बात करते करते उनका नाम जरूर लें, क्योंकि जब आपका कोई नाम लेता है आपको एक बिलोंगिंगनेस लगती है, आपको एक आइडेंटिटी लगती है। वैसे उस पर्सन को भी, वैसे ही एक चीज आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं, लगभग कितने होते होंगे, 30, 40, 50, लेकिन आप उनको पूरा एक सेमेस्टर, पूरा साल पढ़ाते हैं,
तो अगर बीच में से अगर हम बच्चों का अगर आप नाम लेंगे तो उनको लगता है सर को नाम को हमारा नाम याद है, एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी। तो ये सब उसमें बताया गया है कि बी इंटरेस्टेड इन अदर्स, दूसरों के प्रति इंटरेस्टेड रहे। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, कि जब तक आपने वो काम खुद नहीं किया हो तब तक आप दूसरे को उस कन्विक्शन से करने के लिए नहीं कह सकते। जैसे आज जो हम टीम एक्टिविटी करेंगे, टीम फन बिल्डिंग एक्टिविटीज करेंगे, जब आपने वो खुद कर ली, आपने उसका रिजल्ट देख लिया कि अच्छा हाँ इससे हमको ये सीख मिलती है, अच्छा हमने ये चीज सीखी, तो आप उसी कन्विक्शन से अपने स्टूडेंट्स को वो चीज करवाएंगे और वो बहुत इजीली आपको करवा सकते हैं। कई बार आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उतना ज्यादा पढ़ाई के फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स एंड ऑल, तब आप उनको क्लास में एंगेज करने के लिए ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं एंड दे विल रियली लव इट, क्योंकि इसके साथ साथ उनको और भी बहुत सारे वो कम्युनिकेशन के साथ साथ सीखेंगे, टीम बिल्डिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन भी सीखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे उसके, फिर हम डिस्कस करेंगे कि टीम बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, एक मैनेजर का क्या रोल होता है टीम में, टीम लीडर का, मैनेजर का, जो भी उसको बोलते हैं, डिफरेंस होता है दोनों में, टीम मेंबर्स का क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन फॉलो बाय एक्टिविटीज। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे आप लोग बताइए कि रामायण सबको पता ही है, रामायण की कहानी सबको एक पता ही है। आप लोग मुझे बताइए कि अगर उसमें वो वानर सेना की टीम नहीं होती, उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि कौन से वानर पहाड़ से पत्थर, बड़े बड़े चट्टान उठा के लाएंगे और कौन से ग्रुप का जो वानर है वो समुद्र में रखेंगे, तो क्या वो सेतु बन पाता? क्या जो राम जी की सेना है वो लंका तक पहुंच पाती? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम। टीम में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है? दुश्मन के ही घर के भाई को क्या बना दिया, उठाकर कितनी इंपॉर्टेंस दे दी विभीषण को? टीम कब किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कब किसको कौन सा रोल देना है। हनुमान जी को भी वो रोल क्यों दिया गया, लेकिन बाद में अंगद को क्यों रोल दिया गया, एक रोल सुग्रीव जी को क्यों दिया गया? Because Shri Ram as a leader identified the strengths and weakness of each and every member. यही हमारा फर्स्ट एडवांटेज है, यही हमारी टीम का फर्स्ट एडवांटेज है कि टीम मेंबर में, टीम में सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब आप इसको ऐसे करके एक फिस्ट बनाते हो, ये आपकी उंगलियां हैं, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से करके फिस्ट बनाते हो तो इसमें क्या आ जाती है? स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, अभी आप लोग में से किसी ने कहा भी था स्ट्रेंथ, लेकिन ये जो अकेली उंगली है ये एक समान ऐसे उठा पाएगी, लेकिन ये पूरा आप बंच इकट्ठा कर सकते हो, बड़ा सा कुछ एक टुगेदर। और ये जो ऑपोजिबल थंब है, देखिए ये फिंगर सब एक जैसी है, लेकिन अगर ये ऑपोजिबल थंब नहीं हो तो क्या आप कुछ सामान उठा सकते हैं? आप एक ग्लास भी नहीं उठा सकते पानी का। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम मेंबर, ईच एंड एवरी मेंबर, कि हर मेंबर की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेस होती है, सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, और सबके अंदर अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल दूं, आई फील, जो मैंने एनालाइज किया है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कि सबसे अच्छे से बात कर लेना एंड पब्लिक में खड़े होकर के बात करना, तो उसमें हेजिटेशन नहीं लगना। आई आइडेंटिफाइड दिस एज माय स्ट्रेंथ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी आईटी, व्हेन इट कम्स टू यू नो maybe making an Excel or PPT or something, that is not my strength. वो मेरा फोर्टे नहीं है, मैं उसको ऑपरेट कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ, बट एक्सेल शीट अगर मुझे कोई बनाने के लिए कहे, पावर प्रेजेंटेशन नॉर्मल बन जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लासी सा, तो आई वुड प्रेफर कि मैं उसको किसी से बनवा लूँ जो उसमें एक्सपर्ट है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम। और टीम में एक बात ध्यान रखना चाहिए आपको,
देखिए जो आपके मैनेजर हैं, लीडर्स हैं, वो तो आपकी टीम बनाएंगे किसी भी टास्क के लिए जब भी आपके कोई बड़ा सा फंक्शन होने वाला हो। लेकिन आप भी जब अपने स्टूडेंट्स की टीम बना रहे हैं या आपको खुद की एक टीम बनानी है किसी भी टास्क के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, ये एक गड़बड़ कर लेते हैं कई बार, अनजाने में ही गड़बड़ हो जाती है कि मैं जिस चीज में अच्छा हूं मुझे उससे बेटर अपने साथ कोई टीम में नहीं रखना चाहिए, एक फीलिंग होती है। लेकिन आपको हमेशा अपने से बेटर पर्सन रखने की कोशिश करनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि आपके अंदर फिर क्या आती है, एक फीलिंग ऑफ लर्निंग मोर। अगर आप अपने से कम कैपेबिलिटी वाला पर्सन रखेंगे तो आप हमेशा क्या रहेंगे, कॉम्प्लेसेंट रहेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे सपोज यहाँ पर 50 लोग बैठे हुए हैं आज, तो हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस सब, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, पब्लिक स्पीकिंग, तो दूसरे पर्सन की आपने स्ट्रेंथ उसमें क्या ले ली, जो आईटी में बहुत अच्छा है, तीसरे पर्सन की ले ली जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, चौथा पर्सन उस पे कैसे ले लिया जिसकी स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी पकड़ है, अलग अलग, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अब क्या आप लोग, मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, क्या आप लोग मुझे कोई एग्जांपल देंगे ऐसी मूवी का, बॉलीवुड मूवी का, आपने सबने देखी होगी, वो सुपर डुपर हिट थी वो मूवी, इतनी महंगी नहीं थी, जिसमें थोड़ा 5-10 साल पुरानी मूवी, जिसमें जो लीडर होता है वो हर पर्सन की स्ट्रेंथ उसको पता होती है, वीकनेस पता होती है, और उस वीकनेस को वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेता है। वो तो देखिए लीडर था, उसने अपने आप को किसमें रखा हुआ था, सबको मैनेज करना। तो आपको समझ में आया कि ये जो लगान मूवी थी, this was a perfect example of a leader. Here comes the importance of leader or a manager, wherein he decides the team with the weakness and the strength of the person. कि इस पर्सन की ये स्ट्रेंथ है तो इसको ये काम दिया जाए, इस पर्सन की ये क्वालिटी है, वीकनेस नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैंने कुछ बचड़ा की वो वीकनेस नहीं थी, वो क्वालिटी थी, तो उसको उसने किसमें प्रॉपर रोल दे दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट। गेटिंग इट? तो आपको भी यही करना है दो तरीके से, इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। Whenever you make team of your students, your juniors, आप जिस भी पोजीशन पे रहे लाइफ में अपनी, जब भी आप टीम बनाएं, first identify the strengths and weakness of your team and then allot them roles accordingly. आपकी टीम हमेशा बहुत सॉलिड बनेगी, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है टीम का कि एक पर्सन की स्ट्रेंथ दूसरे पर्सन की वीकनेस को ओवरकम करता है, साथ में कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अब हम दूसरी एडवांटेज पे आते हैं, बहुत अच्छा, इसी में छुपा हुआ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डायरेक्ट टुवर्ड्स विजन एंड मिशन, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। जब भी टीम है उसका हमने बात की थी, कॉमन कलेक्टिव गोल होता है, एक कॉमन कलेक्टिव गोल है, कॉमन कलेक्टिव गोल है मतलब एक ही चीज के लिए सब काम कर रहे हैं, तो उनका विजन भी एक है, मिशन भी एक है, सब लोग फोकस होके बिल्कुल एक ही चीज पे लगे हैं कि जितनी भी टीम है, 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, 7 लोगों की टीम है, एक ही चीज पे। ऐसी इस पर्टिकुलर थीम के लिए wherein every individual understands कि क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका क्या गोल है, और उसकी तरफ कलेक्टिव एफर्ट। इसके लिए कोई एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे? बॉलीवुड मूवी, काफी अच्छी मूवी थी, और उसी से रिलेटेड अभी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी हुआ है, चंद्रयान हुआ है, बिल्कुल सही, मिशन मंगल, द मूवी मिशन मंगल, जिसमें टीम लीडर साइंटिस्ट कौन होते हैं, अक्षय कुमार, और उसमें साथ में जो उनकी टीम में कौन कौन होती हैं, विद्या बालन, जो इस हद तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अप्रोच रहती है कि घर में सिलेंडर में पूरी बनाने में भी उनको पूरा अपना, she was so focused towards vision and mission. The other lady who was pregnant but then also so committed towards the vision and mission of the organization. ऐसे ही अलग अलग उसमें 4-5 लोग होते हैं, आपको ध्यान आया? अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है, my strong suggestion, कल ही देखिए ये मूवी, आपको एक अलग डायमेंशन, एक अलग एस्पेक्ट मिलेगा, नजरिया सोचने का, और इसी को आप आगे कन्वे कर सकते हैं आप किसमें, अपने स्टूडेंट्स में। आप कुछ कह रहे थे?
So is it clear? The second point clear to everyone? अब हम लोग थर्ड एडवांटेज पे आते हैं. अगेन वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके लिए भी आप लोग अगर मूवी गेस करोगे तो आपके अंदर एक अलग दिमाग और अलग तरीके से चलेगा आप लोगों का. नेक्स्ट इज डेवलप्स कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. जब आप टीम में हो तो आपस में तो बात करनी पड़ेगी ना. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो और उनका मशीन अपनी मशीन में लगे रहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, अपने ही काम में लगे हुए. उनको ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है कि उनके पास वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. लेकिन जब आप टीम वर्क पे काम करते हैं तो आपको डिस्कस करना पड़ता है ना कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा, अच्छा इसको इस तरीके से ऐसे कर लें, वहां पे जाके इस तरीके से कर लें. तो देयर इज अ कम्युनिकेशन, बीच में कम्युनिकेशन होता है और साथ में कोलैबोरेशन. तो इससे रिलेटेड आपको कोई मूवी याद आ रही है? सारी मैंने बॉलीवुड की जो सब हिट मूवीज है ना वही ली है सो दैट आप उनसे रिलेट कर सकें. इसके लिए मैं हॉलीवुड मूवीज का भी एग्जांपल ले सकती थी. मैंने कॉर्पोरेट में एक सेशन लिया था लास्ट ईयर, उसमें मैंने सारी हॉलीवुड मूवीज ली थी एंड दे वर आल्सो परफेक्ट एग्जांपल. लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि वो मूवीज उन लोगों ने देखी हुई नहीं थी तो वो उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे. दैट्स व्हाई आई चेंज द मूवीज. गेस करेंगे? देखिए गेस करने में कोई वो नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है. आप लोग सब गेस कर सकते हैं कि टीम में जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपको बातचीत करनी ही पड़ेगी. वो मूवी भी मैंने ली है लेकिन वो मैंने दूसरे पॉइंट के एग्जांपल में ली. हॉलीवुड की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल. मिशन इम्पॉसिबल. मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी थी और एक और थी आर्मागेडॉन. आर्मागेडॉन जिसमें वो लोग जाते हैं ब्रूस विलिस से काम करते हैं. मैंने लिए थे पहले एग्जांपल में पर बहुत लोगों ने देखा नहीं था. आपस में कितने पांचों छह लोग लड़ते रहते हैं. दे वर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर. जो वहाँ पे 5-6 लोग जाते हैं. एक रशिया का साइंटिस्ट होता है, एक फीमेल होती है, एक अफरूसा पर्सन होता है जो साइंटिस्ट नहीं होता है लेकिन उसका काम होता है कि ड्रिलिंग करना. तो साइंटिस्ट लोग उसको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से देखते हैं लेकिन अंत में वही एक सोल्यूशन निकालता है. तो अल्टीमेटली उन लोगों को कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है. लेकिन हम वो एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग सबने देखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम ये एग्जांपल लेंगे. एग्जांपल परफेक्ट. देखिए ये आप लोग सबकी मूवी आपस में कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, कोलैबोरेशन करने पड़ते हैं टीम बिल्डिंग के लिए. बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं. तो गेटिंग इट? समझ में आ रहा है आप लोग सबको? और कोई मूवी आप क्लिक कर रही है देख करके तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं. इट विल हेल्प माय स्लाइड आल्सो. अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जो अक्सर करके लीडर्स नहीं करते हैं, डेलीगेशन. जब भी एक पोस्ट पे आ जाते हैं मैनेजर्स, जब उनको एक हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होता है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते? डेलीगेशन नहीं कर पाते. उनको लगता है कि नहीं यार ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, मैं खुद ही कर लेता हूँ. अगर वो खुद ही सब काम करने लग जाएंगे, डेली रूटीन के काम करने लग जाएंगे, तो वो आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैसे अचीव करेंगे? मैं एक एग्जांपल आपको इसके लिए दे दूं. सपोज जैसे अभी आप क्या है, एक फैकल्टी मेंबर है. मुझे आप लोगों की पोस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग क्या है, एक फैकल्टी है, एक टीचर है, एक ट्रेनर है. किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए. आपका काम है कि आप अच्छे से अपना लेक्चर प्रिपेयर करें और स्टूडेंट्स को डिलीवर करें, उनको समझाएं, उनके अंदर एक मोटिवेशन बना के रखें कि भाई पढ़ना लिखना चाहिए. लेकिन साथ में आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई. किसी एक पर्टिकुलर क्लब है, ठीक है, उसका एक आपको हेड बना दिया गया. अब वहां पर सपोज नेचर क्लब का ही बना दिया गया या स्पोर्ट्स क्लब का बना दिया गया, ठीक है. अगर वहां पर एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक टास्क आप अगर खुद करेंगे और आप जो है अपने स्टूडेंट्स को या आपके जो भी आपके अंदर जूनियर्स हैं, अगर उनको डेलीगेट नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आप सारा काम खुद कर लेंगे? कहीं ना कहीं आपके लेक्चर्स अफेक्ट होंगे, आपका काम अफेक्ट होगा. तो जब भी आप जैसे जैसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में जाते हैं, अपना काम आपको डेलीगेट करना चाहिए. काम डेलीगेट करना चाहिए लेकिन उसका साथ में फॉलो अप भी लेना चाहिए. ये टीम लीडर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इससे रिलेटेड आप लोग कोई मूवी बताना चाहेंगे मुझे? क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे नहीं मालूम क्या मिस्टेक हुई, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई मूवी नहीं है. तो आप
आप लोग कोई बताना चाहेंगे मूवी जिसमें एक टीम लीडर बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर रहे हैं और वो नए लीडर्स, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जो आप जब भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं ना, तो उससे नए लीडर्स इमर्ज होते हैं और एक लीडर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो और नए लीडर्स बनाए। परमाणु है ना? नायक डेलीगेशन, परमाणु में भी डेलीगेशन है, सब में बहुत अच्छे से सब चीजें डेलीगेट की जाती हैं, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये भी मिशन बेस्ड मूवी थी। ओके, इसका एग्जांपल हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात है। बिल्कुल, कि मतलब देखिए जो power सेंटर है, sharing, power फिर स्टेट है और फिर पंचायत का कब आता है, ये डिस्ट्रिक्ट है और जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स हैं, पूरी हायरार्की बनी हुई है डेलीगेशन की, ठीक है। उसके अलावा भी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन। वीसी सर हैं, अगर उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये जो अकाउंट से ठीक से काम नहीं कर रहा, मैं खुद सबकी सैलरी बनाऊंगा, वो बैठ जाए बनाने की, 10 दिन उनके इसमें निकल गए, उसको दिख रहा है कि नहीं फैकल्टी मेंबर्स जो है वो नहीं ठीक से क्लास नहीं ले पाएंगे, मुझे क्लास लेनी, क्या वो सारी क्लासेस ले सकते हैं? उनका काम हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए कि क्या सारे फैकल्टी मेंबर्स ठीक से क्लास ले रहे हैं, क्या एक एडमिन ऑफिस जो है वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, फॉलोअप्स चेक, और बाकी समय उनको क्या रहना है, फ्री, मेंटली फ्री। तभी तो एक यूनिवर्सिटी आगे कैसे बढ़ेगी, उसमें और क्या नई चीजें होनी चाहिए, तभी तो वो सोच पाएंगे। अगर वो मेंटली फ्री रहेंगे, एक लीडर को यहाँ से मेंटली फ्री रहना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे डेवलपमेंट की बात सोच सकते हैं। अब हम लास्ट बेनिफिट के ऊपर आते हैं टीम की, जो काफी एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो है बेटर प्रोडक्टिविटी एंड रिजल्ट्स। जब भी आप टीम में काम करते हैं, हमने देखा ही क्यों, क्योंकि मिशन क्लियर होता है, विजन क्लियर है, सबको सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, सब लोगों को क्लियर है, उनकी आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो लोग की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उनके अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ट्रस्ट डेवलप हो चुका है, मोरल है, सारे पॉइंट्स हैं। तो नेचुरली जब ये सारी चीजें हैं तो एक टीम का रिजल्ट अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। तो इसके लिए आप लोग, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव नहीं था, रिजल्ट अचीव हुआ था लेकिन वो कोई महान रिजल्ट नहीं था। वो कितना कॉम्पिटेंट है और वो कितना आगे कम्पीट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टीम इज ऑल अबाउट टुगेदरनेस। आप लोगों के अंदर एक टुगेदरनेस की फीलिंग आई, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पे भी किसी ने कहा कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, उतने अच्छे से बातचीत नहीं हुई शायद इस ग्रुप में कहा, लेकिन जब आप लोग मिले तो आप लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। एंड फाइनली कुछ डेट्स और डेटा भी आप लोगों को पता चला, चंद्रयान है या जो भी है। तो नाउ दिस, आफ्टर दिस एक्टिविटी आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ये आप लोग अलग अलग ग्रुप्स, जैसे अभी आप लोगों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ किया, ये आप लोग अलग अलग ग्रुप के साथ भी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। तो जो अंदर से हेजिटेशन होती है वो निकलती है, हेजिटेशन रिमूवल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, knowing each other's strengths and weakness, and that will definitely help you in your coming roles। जो भी आपको आगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो भी आपके यहाँ पे कोई भी सपोज कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड यही एक्टिविटीज आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कंडक्ट करवा सकते हैं। Whenever you know, जरूरी नहीं कभी आप once in a month आप करवा सकते हैं, कभी उनको इंगेज करना है तब आप करवा सकते हैं। उनको थोड़े से लिमिटेशंस आप दे सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो हर कुछ डिस्कस करेंगे तो उनको थोड़ा सा बाउंड्री में करके सुपरविजन में आप कर सकते हैं। Now this was one activity. I hope you all enjoyed it. अब इसको इस तरह से करिए आप लोग सब करिए। कब दिख रहा है? ये मैंने देखा आप लोगों ने। What is the best thing you have ever smelled? What is the best first present you have given? वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। Best gift आपने आज तक सब किसी को क्या दिया है? Then what is the best learning of today? वो आप डिस्कस कर सकते हो। ये सब लोग एक बार कंपल्सरी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा कि what is the best learning which you have learned? सबकी अलग अलग होगी। Then what is the best या worst misunderstanding
तो यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस ऑन योर ओन। तो लर्निंग विद फन है, इसमें जो कोई बताएगा क्या लर्निंग थी, क्या ध्यान रखना चाहिए था? concentration While working you should enjoy, तो खैर टास्क ही ऐसा था, एंजॉयमेंट हो गया। और उसके अलावा यस concentration, one thing is focus and concentration, that was one thing. What else? Balance, there should be a balance होना चाहिए। खाली स्पीड नहीं होती काम में, आपके अंदर एक उसको संभाल के धीरे धीरे लेकर आते हैं। किसी ने भी फर्स्ट टीम जो थी वो कहाँ अभी उठ करके चले गए हैं, जो हाँ आप थे नहीं फर्स्ट टीम में, आप थोड़ा फिर भी स्पीड में लेकर आ रहे थे, बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास धीरे धीरे लेकर के जा रहे थे, पानी गिरना नहीं चाहिए। तो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये इस पर्टिकुलर गेम की लर्निंग थी। तो देखिए अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 4:54। तो अब राणा सर कहाँ हैं मुझे बताइए। हाँ जी, तो अभी कैसे क्या प्रोसीजर है आप बताइए, आप बीसी सर वगैरह को बुला। तो देखिए सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, चेयर अच्छे से करके, और सबके पास पेन है तो पेन सबके पास पेन, सब लोग पेन निकाल लीजिए। आपको एक यहाँ पे बैठे हैं आप सब बिल्कुल एकदम डायरेक्ट करें, ये एक्टिविटी आपको करनी बैठ पेन निकाल लिया सबने, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इसमें टीम का कोई लेना देना नहीं। सबके पास पेन है? शो मी योर पेन ऑल ऑफ यू। अब पेन को आपको ऐसे लेना है, कुछ लिखना नहीं है, पेन को ऐसे लेना है और ऐसे करना है। कैसे